अगर एक ट्रेजेडी के बाद सबसे पहले हम किसी को विलेन डिक्लेयर कर दें, तो क्या हम इंसानियत के उस सच्चे मकसद को पूरा कर रहे हैं? कैप्टन सुमित सभरवाल एक ऐसा नाम जो आज लोग मीडिया में ब्लेम के साथ जोड़ रहे हैं। वो डिप्रेस था जिसने जानबूझकर फ्यूल स्विच कट किया और इसलिए प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन जरा सांस लो यार, थोड़ा रुक जाओ और सोचो इस बारे में। क्या हमको सचमुच में पूरा सच पता है? क्या हमने एक इंसान की पूरी कहानी समझे बिना उसके लिए हमने जजमेंट पास नहीं कर दिया कि बस एक रिपोर्ट हमने पढ़ी और हमने डिसाइड कर लिया हाँ जी वही है, जैसा वेस्टर्न मीडिया कर रही है। दोस्तों, जब किसी इंसान पर इल्जाम लगता है जिसका सच अब कभी सामने नहीं आ सकता क्योंकि वो इस दुनिया में अपने आप को डिफेंड करने के लिए है ही नहीं, तो सिर्फ सच का ही नहीं बाकी हमारी संवेदनशीलता का भी टेस्ट होता है। ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, ये एक एनर्जी है, एक परसेप्शन है जो बनाया जा रहा है कि अगर कोई इंसान इमोशनल पेन में हो तो वो खतरा है, वो गलत है। और अगर हमें इस परसेप्शन को अभी हील नहीं किया तो हमें ब्लेम और फियर पूरी तरह सोसाइटी में फैल जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा मालूम है? लोग हर उस इंसान से डरने लगेंगे जिसको कभी मेंटल हेल्थ का कोई इश्यू रहा हो। पायलट्स अपने इमोशंस को छुपाने लगेंगे। विक्टिम्स की फैमिली किसकी गलती थी में अटक जाएगी। और सबसे खतरनाक, ह्यूमैनिटी दया करना भूल जाएगी। सुमित सभरवाल कोई क्रिमिनल नहीं था, वो एक ट्रेन्ड पायलट था, एक बेटा था, एक इंसान था जिसकी माँ गुजर जाने के बाद वो थोड़ा सा दुख और डिप्रेशन में चला गया, जिसके लिए उसने प्रॉपर रिपोर्ट भी किया था कि हाँ, और वो 3 साल पहले हुआ था। तो उसमें गलत क्या है यार? हमारे परिवार में भी अगर कोई चला जाता है तो हम क्या फील करते हैं? हम बुरा फील करते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक बेटे का माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा मार्मिक रिश्ता होता है, तो उसके गुजर जाने के बाद उसको बहुत फील हुआ। हम सब ने कभी न कभी ऐसे वक्त देखे हैं जब हम इमोशनली वीक थे, रात को चुपके से रोए भी थे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम खतरनाक हैं या हम कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे या हम भरोसे के लायक नहीं हैं? आज अगर एक माँ के डेथ के ग्रीफ को लेकर किसी की मेंटल स्टेट पर सवाल उठाया जा रहा है तो कल तुम्हारी वल्नरेबिलिटी पर भी तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकती है, ये याद रखना। ये अब सिर्फ सुमित की कहानी नहीं रह गई है, ये हम सब की कहानी है, हर उस इंसान जिसका कभी भी दिल टूटा था। बीइंग अ होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर एंड टीचर, मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने इसको अपने हीलिंग एंगल से देखना शुरू किया तो अगर कोई चीज़ हमारे सामने आई है तो उसे क्लीन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, सामने वाले की नहीं। ये प्लेन क्रैश हमारे अवेयरनेस में इसलिए आया है ताकि हम गॉसिप नहीं करें, हम इसकी हीलिंग करें। बट 99% लोग इसके लिए गॉसिप कर रहे हैं। अब हम ये हीलिंग सिर्फ कैप्टन सुमित के लिए नहीं कर रहे, हम ये हीलिंग कर रहे हैं ब्लेम कल्चर से छुटकारा पाने के लिए, जो ये वेस्टर्न मीडिया ब्लेम कर रही है। किसी न किसी तरीके से बोइंग चाहती है कि सारा का सारा दारोमदार पायलट्स के ऊपर डाल दिया जाए, हम बाहर निकल आए इससे। हम ये हीलिंग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के प्रति समझ और दया लाना चाहते हैं। हम ये हीलिंग इसलिए कर रहे हैं कि एक जैसी दुनिया बनाने के लिए जहाँ सच को इज्जत मिले और लोगों को समझा जाए, जज ना किया जाए। अगर हम हील नहीं करते तो और ज़्यादा ब्लेम बढ़ेगा, और ज़्यादा जजमेंट आएगी, और ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे क्योंकि सच दब जाएगा। जो तो 250 लोग मरे हैं, उनकी जो सोल है, उनकी सोल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसी का नतीजा है कि आप आए दिनों देखते रहते हैं कहीं कोई प्लेन दुर्घटना होने से बची, कहीं उड़ान से पहले ही उसको रोक दिया गया। तो किसी न किसी तरीके से ये चीज़ें प्रिवेंट हो रही हैं, बट ये बहुत दिनों तक नहीं होगा। हम यहाँ क्या सकते हैं? अगर हम हीलिंग चूज करते हैं तो एक शांति का फील्ड क्रिएट होगा जहाँ हर सोल जिंदा हो या गुजर चुका हो सुकून पाता है। जो वो लोग चले गए हैं उन्हें भी सुकून मिलेगा। जहाँ कोई भी आदमी अपनी मौत के बाद बदनाम नहीं होगा। इसे करना कैसे है? अगर हम इसे प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे
10 से 20 दिनों तक, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कैप्टन सुमित को शांति की रोशनी मिलेगी। अब अपनी आंखें बंद करनी है आपको। इमेजिन करना है कि कैप्टन सुमित एक शांत रोशनी में है और अपने दिल से बोलना है कि आई एम सॉरी किसी भी हिस्से के लिए जो मैंने जज किया। प्लीज फॉरगिव मी मेरी हर प्रोजेक्शन के लिए जो मैंने तुम पर डाली। थैंक यू तुम्हारी सेवा के लिए और हमें हमारी समझ दिखाने के लिए। आई लव यू तुम्हारी ह्यूमैनिटी के लिए, तुम्हारी गलतियों के बावजूद। अब हम इमेजिन करेंगे विक्टिम्स के परिवार, मीडिया, ऑफिशियल, पूरा देश, बोइंग कंपनी, और हम बोलेंगे जो भी पार्ट मेरे अंदर ब्लेम क्रिएट करता है मैं उसे अब रिलीज करता हूँ। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब इसे जाने दो, सुमित को मुक्ति दो और समय के साथ सच को सामने आने दो, प्यार के साथ, ग्रेस के साथ। कानूनी सिस्टम में रूल्स होते हैं, लेकिन डिवाइन जस्टिस में सिर्फ एक रूल है और वो है प्यार, लव। आज हम इस आदमी सुमित से प्यार करेंगे बिना उसकी पूरी कहानी जाने बिना, क्योंकि जब तक पूरा सच नहीं आता तब तक हम उसे सोसाइटी का स्केप गोट तो नहीं बनने देंगे। कैप्टन सुमित सब्रवाल, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और इंसानियत को समझ आए कि किसी को लेबल कर देने से पहले उसकी कहानी सुननी पड़ती है। दिस इज व्हाट हीलिंग लुक्स लाइक। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तुम्हारे लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए मैं दिल से ये प्रार्थना करता हूँ कि सुमित सब्रवाल और बाकी लोग जो इस दुर्घटना में मरे उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं अक्सर अपने वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ लाइक करने के लिए बोलता हूँ, पर आज ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।